लेकिन पहले एक मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है। आज जो कंपनी लिस्ट हुई है डीसीएक्स सिस्टम्स, इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर एचएस राघवेंद्र राव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राव साहब, डॉक्टर साहब, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जोड़ने के लिए। गजब का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और इक्वली स्ट्रॉन्ग डेब्यू आज स्टॉक मार्केट्स में होता हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उस बढ़िया डेब्यू के लिए सर। अच्छा, हम दोनों की पहली बार बातचीत हो रही है, तो मैं ऐसे समझ रहा था एक इंडियन ऑफसेट पार्टनर जो सिस्टम इंटीग्रेशन सेवाएं मुहैया कराता है, सब सिस्टम्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग का धंधा, कैसा डिमांड एनवायरनमेंट शेप अप हो रहा है डॉक्टर राव? कितना रोजी दरअसल ये डिफेंस ऑफसेट का स्पेस बनता चले जा रहा है? अभी डिफेंस ऑफसेट में बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है। लास्ट आई एम इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 years। अभी लास्ट 4 साल में हम लोग का डिफेंस का ऑर्डर एंड ऑल्सो हम लोग भी नॉन डिफेंस ऑर्डर भी हम लोग एक्सपोर्ट करता है। सो नॉन डिफेंस ऑर्डर है एंड डिफेंस का ऑफसेट का ऑर्डर है, वो भी हम लोग करते जा रहा है। बट डिफेंस का ऑफसेट अभी बढ़िया चल रहा है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी कीन on putting lot of restriction, lot of penalty on the non-execution of offset program. Government of India taking lot of very good momentum with the offset obligations. बहुत अच्छा, इसीलिए बहुत लोग इंडिया आ रहे हैं ऑफसेट पार्टनर का ढूंढते ढूंढते। बढ़िया बिजनेस लग रहा है। लास्ट 4 years इज वेरी वेरी ग्रेट नजर आ रहा है मेरे के लिए। अच्छा, इस समय फिर डॉक्टर करंट, लोग ऐसे कहो ना, करंट आउटस्टैंडिंग अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी है? किस तरह की डील पाइपलाइन नजर आ रही है? आपके आने से पहले मैं ऐसी चेक कर रहा था, आपके 1100 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज में 80% कंट्रीब्यूशन एक टॉप 3 कस्टमर्स से आता था, तो वो थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन रिस्क टाइप लग रहा था। अब जो ऑर्डर बुक मिल रही है, स्वेल कर रही है, जो डील पाइपलाइन है, उससे इस कंसंट्रेशन के रिडक्शन की तरफ मदद मिलेगी क्या? ये भी जानना है मुझे। हाँ सर, अभी ऑर्डर बुक हाथ में अबाउट 2600 करोड़। ऑफ कोर्स ये भी हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर का ऑर्डर बुक है। अभी 2600 करोड़ अभी 2 साल में एग्जीक्यूट करने का। अभी पाइपलाइन ऑर्डर का भी जबरदस्त है। हम लोग अभी इसको क्वांटम नहीं बता सकता हूं, मेरे को मालूम नहीं है क्वांटम, बट हम लोग कोटेशन स्टेज में, फाइनल डिस्कशन में, सम ऑफ देम आवर रिपीटेड ऑर्डर। एग्जैक्टली क्वांटम नहीं बता सकता हूं आज इस सिचुएशन में, और 2-3 महीने के लिए क्वांटम बता सकता हूं। बट अपकमिंग डेज बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर द प्रिफर्ड ऑफसेट पार्टनर एंड ऑल्सो वी डू नॉन ऑफसेट बिजनेस ऑल्सो फॉर आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो डोमेस्टिक भी हमारा अभी जबरदस्त बढ़ रहा है इंडिया में भी। सो हम लोग का अपकमिंग डेज अच्छा देख रहा है विजिबिलिटी। एटलीस्ट 2 years के लिए मेरा पास ऑर्डर बुक है, दैट विल लुक वेरी हेल्थी। And upcoming POs, we are already working with existing customer, new customers. Looks very positive लग रहा है मेरे लिए। अभी क्वांटम नहीं बता सकता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है व्हाट क्वांटम, बट इट इज अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ 5 years। अपकमिंग का ऊपर अभी हम लोग का बहुत अच्छा विजिबिलिटी मिल रहा है। 2-3 महीने में मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटम क्या फाइनलाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है, वो क्लैरिटी जब आएगी तब आपसे बातचीत। अच्छा डॉक्टर राव, 500 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करे, 100 करोड़ का ओएफएस था, 400 करोड़ पे फ्रेश इशुएंस, 160 करोड़ पे वर्किंग कैपिटल के लिए, 110 करोड़ पे डेट रिपेमेंट के लिए और 45 करोड़ रुपीस केपेक्स के लिए। पहले तो मैं इस मोबिलाइजेशन से अगर मैं डेटा ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये एसेट लाइट है लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है क्या, जो 160 करोड़ रुपए हम वर्किंग कैपिटल की तरफ चैनलाइज कर रहे हैं, ऐसा समझूं क्या? असेट तो ऑफ कोर्स हमारा कैपेक्स का अभी 110 करोड़ एग्जिस्टिंग डीसीएक्स में डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा, दैट वी बोरोड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो भी एन वर्किंग कैपिटल में। थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए बिकॉज द वैल्यू ऑफ द पीओस आर हाई, वी नीड टू पुट मोर वर्किंग कैपिटल ऑन दैट। हम लोग भी एडवांस भी लेता है, हमारा खुद का भी पैसा भी लगाता है, दोनों भी अभी मैनेज करके जाना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग दिस 110 करोड़ हम लोग दूसरा भी फाइनेंस का टीम बहुत अच्छे से काम करके हम लोग भी सेविंग ऑन इंटरेस्ट, रिडक्शन ऑफ द डेट भी हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, सो वो हो जाएगा वेरी दिसंबर में हम लोग का बड़ा ये निकला जाएगा। लास्ट सवाल, अब आप क्या लिस्टिंग हो गई, अभी तक क्या था, थोड़ा सा साइलेंट पीरियड, आउटलुक पे ज्यादा चर्चा नहीं। अब क्योंकि आईपीओ से पहले की तस्वीर बहुत अच्छी,
FY20 से FY22 के बीच में रेवेन्यू CAGR 55-60% के आसपास आपने क्लॉक करा। यहां से अब आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी लगती है? ये जो रन रेट पिछले 2 सालों का था, ये मोमेंटम आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा राव साहब? सस्टेन करेगा सर, सस्टेन करेगा। हम लोग सपोज आप लोग समझिए 21 में 652 हम लोग डबल किया, ऐसा 70% 80% नहीं होगा, बट दिस विल बी सस्टेनेबल। हम लोग मैक्सिमम पीक में पहुंच गया, डेफिनेटली अबाउट 20-25% 30% वी कीप ऑन एडिंग टू द रेवेन्यू, वो सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा सर। बेस भी बढ़ रहा है, ये भी लॉजिक है। छोटे बेस पे इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है, बेस बड़े बेस पे भी 20-25% ग्रो करने का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ, और स्ट्रीट ड्यूली एक्नॉलेज कर रहा है। लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से ट्रैक्शन और मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। डीसीएक्स सिस्टम अपनी इश्यू प्राइस से 50% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 53% प्रीमियम पे इस समय ट्रेड कर रहा है। बढ़िया राव साहब, कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से, और थैंक यू जुड़ने के लिए। चलिए भाई, सासबो सेंसेक्स में क्वेरीज जो बेसिक प्रमाइस है, प्रॉमिस